ये दर्पण का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्या होगा इसका उत्तर। ये इधर दर्पण लगा हुआ है, इसमें इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होने वाला है। देखो ये टी इसमें सभी में समान है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसने ई को सीधा कर दिया तो ऑप्शन 1 अपना कटेगा। ये ऑप्शन नंबर आप 1 मान लो, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब बताओ, ठीक है, वी जैसा का जैसा है, चलो वी इनमें जैसा का जैसा है सभी में। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसने 6 को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। ऑप्शन ये भी कटा, ऑप्शन ये भी कटा। चलो फिर 2 अपने सामने रहे, यहाँ 3 समान है, 3 समान है, 3 जैसा दर्पण में वैसा हो चुका है। यहाँ देखो ओ जैसा का जैसा, ओ जैसा का जैसा। यहाँ पर क्या हुआ, इसने आर को वापस सीधा कर दिया। अगर यहाँ पर इसने आर को सीधा किया मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। बस आपको सिर्फ गलतियाँ पकड़नी है, अपने आप क्वेश्चन आपका सही होता जाएगा। मैं वही चीज़ सिखाता हूँ और वही कई बार बोलता हूँ मेरे मित्र, आप गलतियाँ पकड़िए, आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है मेरे मित्र, हमको क्या करना चाहिए, इनमें किसी 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेता हूँ, पहले क्या करता हूँ, देखो यहाँ सीरीज लिख देता हूँ 72, 6, 2, 16 और 24 बराबर कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए। अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस और भाज्य को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भाज्य आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ इंटू आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या मेरे मित्र सही किया मैंने? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। फिर से मैं 6 से काटूंगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 216 इंटू में ये कर चुका है, 216 इंटू 2 करूँगा कितना हो जाएगा, 432, ठीक है। प्लस कितना है, 432, ठीक है मेरे भाई, 432। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस का 24 हो जाएगा। मेरे मित्र इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 2 4, ठीक है, 4 और 1, 4 और 4, 405, ठीक है। 444 अपना हो चुका है, ठीक है। 444 हो चुके हैं मेरे मित्र। फिर हम 24 इसमें से माइनस कर दो तो 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 और 4 का 4, यानी 420 जो हमारा बिल्कुल सही आया मेरा मित्र। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होता है मेरे मित्र। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है सीरीज जो पेपर में अपने छपने वाली है। अगर इसने हमें याद दिया हुआ, पहले आपको किसी चीज़ पे यूज़ नहीं करना है, पहले हम इस संख्या को आप भूल जाओ, ठीक है। पहले हम देखते हैं ABCD, A, F, K और P। अगर इन पर अगर मैं नज़र डालूं तो देखूंगा कि मैं यहाँ से प्लस कितने हो रहे हैं, 5, ठीक है। कितने पर आता है, 1 पर, 6 पर, 11 और 16 पर आता है। प्लस के 5, प्लस के 5 और आगे प्लस के 5 करूंगा, 16 और 5 21 होते हैं और 21 पे क्या आता है, U आता है। अगर U आता है इन सभी में V दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना D बिल्कुल सही है। क्यों, इन संख्याओं के हम चक्कर में पढ़े हैं, चक्कर में किसी के नहीं पढ़ना है, हमें जो चाहिए वो मिल गया। फिर हम आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ देते हो, समझे मेरी बात को? तो ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में किस प्रकार करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। देखो अगर इसमें कुछ पकड़ो, आप शब्द पकड़ोगे, सर ये क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरी बात सुनो। यहाँ H और R है, यहाँ पर H और R को हटा दिया गया, ठीक है। आगे वाला दोनों शब्द अगर मैं हटा दूंगा तो ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर I और P को हटा दूंगा तो आगे वाला शब्द बन जाता है। तो फिर आगे जाने के लिए मेरे को इस ई और इस ई को काटना पड़ेगा। फिर क्या रहेगा, LICOPOT। यह शब्द आपको जहाँ पर दिया है वो आपका सही है, LICOPET, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें हर टाइप का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आगा, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास आती है 3 बजे, लेना नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आज शनिवार है, 49वें दिन के बाद कौन सा वार होगा, यानी 49वें दिन कौन सा वार होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
आज क्या है? शनिवार है। हमने माना कि आज तो शनिवार है, ठीक है। माना क्या क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ठीक है। 49वें दिन, हमें पता है सप्ताह कितना दिन का होता है? 7 दिन का होता है। अगर सप्ताह 7 दिन का होता है तो 49वें दिन कौन सा दिन होगा? तो मैं 7 से काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार, यानी शेष क्या बचा है? 0। अगर शेष हमारे पास 0 बच रहा है तो वापस कौन सा वार होगा? हम कहेंगे शनिवार ही होगा। अगर ऐसी स्थिति में शनिवार बनता है तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही होगा। कौन सा हो जाएगा? डी। चलो आगे चलो। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन बनता है। देखो इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से करोगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को करने का आप तरीका देखो कि ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार कर सकते हो, आखिर क्या उसका तरीका क्या रहता है। देखो, P, Q और R की माँ है। P, Q और R की माँ है। मैं मानूं ये P है, ये Q और R की माँ है। तो यानी ये तो मेरे को पता है महिला है, पर इन दोनों को पता नहीं कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक है। R S और T का पिता है। R किसका पिता है? S और T का पिता है। यानी ये R मेरे को पता है पुरुष है, ठीक है। ये इन दोनों का पिता है। चलो ठीक है। और इसने क्या कहा है? P का T से किस प्रकार संबंधित है? P क्या लगेगी T के? क्या लगेगी P? आप कहोगे दादी। अगर दादी लगेगी, क्योंकि महिला है, ये भले पुरुष हो या महिला हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, पर हमें पता है P महिला है तो दादी लगेगी। दादी की यहाँ पर सास, आंटी, ग्रैंड मदर या माँ। तो हम कहेंगे ग्रैंड मदर भी बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में दादी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन में। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी अच्छी है, इसमें अगली संख्या में ज्ञात करनी है। तो कैसे देखेंगे आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि हमें अगली संख्या मिल जाए, ठीक है। जल्दी सोचो क्या होने वाला है कि अगली संख्या मिल जाए हमें। तो बताओ क्या करेंगे? सोचा कुछ? मैं अगर इसमें छोटा सा दिमाग लगाऊं, अगर कि यहाँ पर +1 करूं, ठीक है, यहाँ 0 वापस प्लस का 1 करें, अगर 2 होता है वापस इंटू 2। ए देख लो आप इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 2, ठीक है, तो इंटू भी 2 हो जाएगा। इंटू 2 करूँगा तो 32, ठीक है। वापस प्लस के 3 और इंटू 3 कर देते हैं। तो इंटू 3 करेंगे, 35 इंटू 3 कितने होते हैं? आपको पता है 105 होते हैं। वापस आगे प्लस के कितने होंगे? 4 होंगे। भाई आगे जाने के लिए हमें प्लस के 4 करने पड़ेंगे। या इंटू 3 कर दिया, प्लस के 4 कर दें तो कितना होगा? हम कहेंगे 109, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वो बिल्कुल सही है। आगे चलो। वफादार अस्थिर, रक्षा करे, ठीक है। वफादार है वो अस्थिर है, तो रक्षा करे इससे संबंधित क्या होगा? जल्दी बताओ। इसके अंतर्गत अपना उत्तर क्या होने वाला है कि क्या है? रक्षा करे वो क्या होता है? वफादार होता है, ठीक है। रक्षा करे यानी अस्थिर होता है, तो वफादार होता है अस्थिर, तो रक्षा करे हमसे पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? ठीक है, अस्थिर यानी वफादार यानी अस्थिर यानी धोखेबाज होगा, तो रक्षा करे उसका होगा विश्वासघात। विश्वासघात यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या करूं मैं कि हमें दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, तो हम क्या बता सकते हैं? पहले चीज वो बताना है हमें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसके स्थान पर क्या आने वाला है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो जैसे 37 और 5 27 या फिर 37 142 और 87 है, तो किस तरह से इस सीरीज को करूं कि ये सीरीज मेरी एकदम सही हो जाए। आप कहोगे ये बात भी सही है सर, कि आखिर इस सीरीज को हम किस तरह से करें कि हमारी सही हो जाए। तो मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूं, मेरे को दिया हुआ है 37 और माइनस अगर मैं 5 इंटू 2 कर दूँ कितना होगा? 10, यानी 37 माइनस 10 करूंगा तो मेरे पास 27 आ जाएगा।
क्या आपको कोई डाउट है? आप कहोगे सर यहाँ पर कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी स्थिति में जैसे हमारे पास है 27, 27 का डबल कितना होता है? 54। फिर भी कर देता हूँ, 27 × 2 करूँगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 182 - 54 कर देता हूँ, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 54 माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 88 बच जाएगा। इसी प्रकार आपको दिया है 18 का डबल कितना होता है? ये तो पता है 36 होता है। ठीक है, 87 - 36 कर दो आप, तो कितना आएगा? 7 में से 6 गया तो कितना बचता है? 1 बचता है, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी 51। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? KENT को नो इस टाइप से लिखा जाता है, इसी प्रकार BENT को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बी को क्या लिखा जाएगा? हमको सिर्फ इसने बी का पूछा है, बाकी रामायण इसने हमसे कुछ नहीं पूछा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे मेरे भाई? आप सब करोगे कि हम क्यों ना ऐसा करें कि क्या करें कि हम ऐसा करें, जैसे कि मैं समान से समान काट देता हूं। इधर ई से ई कटेगा, एन से एन कटेगा, टी से टी कट जाएगा। अगर ये कटता है तो इधर भी कटेगा। 9 और 7 दोनों काट दो, 9 और 7 को काट दो। ठीक है, स्टार टाइप इसको काट दो। फिर क्या बचा? ये वाला निशान बचा, इधर ये बचा, यानी के का तो ये बचा है, और बी का में कौन सा बचा है? इस टाइप का निशान बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे, जो कि पासे का क्वेश्चन है। संभावना बनेगी कि एक क्वेश्चन पेपर में छप सकता है, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है तो पेपर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखो आप। जैसे हमें दिया हुआ है कि 4 पासे दिए हुए हैं आपको। ठीक है, अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या कितनी? 1 से लेकर 6 तक है। 4 दर्शाने वाली फलक के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा, हमसे ये पूछा है। 4 का विपरीत, या आप पकड़ो 4 का विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ले लूं समान ले, जैसे कि ये दोनों 4 ले लूं। ठीक है, तो इधर 3 होगा और इधर 6 आ रहा है, यानी 4 3 और 6 हो जाएगा। फिर 4 2 और 5 हो रहा है। क्या सभी में अलग आ रहा है? तो मेरे पास ऐसी संख्या क्या नहीं आई जो मेरे 4 के विपरीत? तो मैं कहूँगा 1 नहीं आया। क्या नहीं आया मेरे पास? 1 नहीं आया। अगर 1 नहीं आया तो वो कहाँ गया? वो गया 4 के विपरीत, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है। तो हमारा जो 4 का विपरीत होगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये 4-5 आकृतियां दी हुई है, इन दोनों का जो संबंध है वो इनका संबंध इन 4 में से ढूंढ कर आपको बताना है। क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे? सिलेक्शन लेना है तो हमें बताना ही पड़ेगा। फिर अगर हमको बताना पड़ेगा तो हम किस तरह करेंगे वो देखो आप लोग। ठीक है, अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर जुड़ा रहना, बाकी आप चले जाना, कोई बात नहीं। सिलेक्शन के लिए मेहनत करने वाले जरूर जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। आप देखो इसे हम कैसे करें। मेन बात वो आती है, इसे हम कैसे करेंगे। सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसमें अगर मैं फुल गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे भाई हमको 8 फूल दिए हुए हैं। इसमें देखूं 1 2 3 4 और 5 दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर 8 थे और यहाँ पर 5 हो गए, यानी 3 इसने क्या किया? माइनस कर दिए। तो ये स्थिति यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर ये स्थिति यहाँ पर बनती है, वो इनमें से बनेगी, वही हमारा सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इसमें हमें 8 दे रखे हैं मेरे भाई, तो 8 में से मैं क्या करूँगा? 3 माइनस कर देता हूँ, तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 3 और 4 7 कट जाएगा। इसमें 5 दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं, इसमें 6 दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो।
जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध आपको बताना है। तो इनका संबंध कैसे बताओगे आप? आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि इनका संबंध हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ संबंध बताना है। चलो, अगर मैं देखूं कि मैं क्या करता हूं, बी से लेकर मैं ई पे जाऊंगा तो प्लस के 3 करूंगा। कितना करूंगा प्लस के? आप कहोगे सर प्लस के हम 3 करेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं ई से आई पे आता हूँ, क्योंकि ई 5 पे आता है और आई 9 पे आता है, तो मैं प्लस के 4 करूँगा। ठीक है, फिर ए से मैं एफ पर आऊँगा, ए 1 पर आता है, एफ 6 पे आता है, तो मैं प्लस के 5 करूँगा। क्या के 11 पे आता है और क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है, तो कितना होगा प्लस का? 6 हो जाएगा। यानी प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 हो रहे हैं। आप क्या कहोगे सर कि प्लस 5 हो रहे हैं हमारे, प्लस 6 हो रहे हैं, प्लस 7 हो रहे हैं मेरे भाई। फिर हम आगे क्या करेंगे? तो मेरे को आगे करना है एस में क्या करना है? प्लस 3 करना है। अगर मैं एस में प्लस 3 करूँगा तो मेरा आर वाले से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये तो -1 आ रहा है, तो मुझे +1 चाहिए। तो एस में प्लस 3 करेंगे, कितना होगा? 19 और 3 22 होता है, और 22 पे वी आता है। सभी को पता है? चलो ठीक है। ए कितने पे आता है? 1 पर। 1 में प्लस 4 करूँगा, 5 पे क्या आएगा? ई आएगा। अगर 5 पे ई आएगा तो ऑप्शन नंबर बी को भी मेरे को भूल जाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा? ऑप्शन नंबर बी को भूल जाऊँगा। ऑप्शन नंबर बी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे चलेंगे। एल कितने पे आता है? आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। ठीक है, 9 में मेरे को प्लस 5 करने हैं, तो 9 और 5 कितने होते हैं? 14, और 14 पे क्या आता है? आप कहोगे सर एन आता है। अगर एन आता है 14 पर, तो नीचे वाले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजनिंग का यही फंडा है कि आप ऑप्शन काटो और अपने क्वेश्चन को सही बनाओ। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, दिए गए समतुल, ठीक है, जैसे कि आधार पर दिए गए विकल्पों में से नई दिशा युग्म ज्ञात करें। जैसे कि आपका 5 का संबंध 35 से, इसी प्रकार यहाँ वाले दोनों हमें ज्ञात करने हैं। ऐसा क्वेश्चन 100% एक पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं पूछा जाएगा तो क्यों नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो हम इसे कैसे करेंगे? ये हमारी मेन बात होती है। तो आप कहोगे सर किस तरह कर सकते हैं? चलो हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 इंटू अगर मैं 7 कर दूँ तो 7 पंजों क्या होगा? 35 होगा। यह हमने हमारे हिसाब से लगाया है। क्या ये स्थिति इसमें बनती है? मैं अगर क्या करता हूँ कि 11 इंटू 7 करूँ, कितना होगा? तो यहाँ पर तो 77 होगा। चलो, हो नहीं रहा है। 7 इंटू 7 करूँ तो 49 होगा। ठीक है, 3 इंटू 7 करूँ तो ये भी इसमें इस तरह से तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मानूँ कि मैंने ये संख्या ले रखी है, ठीक है, कौन सी संख्या? ये वाली संख्या, तो इसमें मैं क्या कर दूँ, जैसे मैंने इंटू 7 किया यहाँ पर, उसी प्रकार अगर मैं कि अगर यहाँ 7 होगा तो 7 से क्या करूँगा? इंटू 11 कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंटू करने से वो संख्या आ रही तो आ रही है। 7 इंटू 11 77, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? ये देखो, ये ऐसी संख्या चल रही है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है खुद के अलावा। क्योंकि अगर मैं 7 से प्लस 2 9 करूँगा, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में होगा नहीं तो 11, यानी इन संख्याओं को करके ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को करना आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो रीजनिंग आपके लिए एक तुच्छ सी बन जाएगी, जो कि आप अपने आँखों में यार दिमाग ही दिमाग में क्वेश्चन करने लग जाओगे। चलो, बात का मज़ा आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अब चलो, इसमें कह रहा है शेर से अलग है। अलग का मतलब है कुत्ता, बकरी, गाय और शेर। ठीक है, यानी हमारा क्या होगा? ठीक है, या फिर हम यहाँ से जाएंगे, जैसे कुत्ता, बकरी और गाय, तो ये तीनों क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और शेर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि शेर इन तीनों को भी खा सकता है ना। शेर को क्या है? भूख लगी तो किसी को निपटाया, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। तो इसी प्रकार हमें जो अलग पूछा है वो कौन सा होगा? शेर हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई? शेर बिल्कुल आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। विषम की पहचान करें। इसमें हमें विषम यानी अलग चेन पहचानना है। जैसे कि आपको A, B, C और D दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं।
ऐसा दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमें क्या है, दे रखा है, इसने दे रखा है, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे ये बताओ आप। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरे को पता है S19 पे आता है, मेरे को पता है U21 पे आता है, ठीक है, मेरे को पता है कि Y25 पे आता है, मेरे को पता है W23 पे आता है, मेरे को पता चल चुका है। अब सिर्फ आपको बताना है कि आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है। भाई आपको बताना है कि आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है। तो आप कहोगे कि जैसे कि आपको पता है y की वैल्यू जो, एक मिनट देखो, y की वैल्यू आपको पता है, इसमें जैसी की जैसी दे रखी है इसने, y की वैल्यू जैसी की जैसी इसने दे रखी है, पर इनकी चेंज कर दी, -1 कर दिया, यहाँ पर भी -1 कर दिया और यहाँ पर भी -1 कर दिया, यानी विषम, यानी अलग पहचान करेंगे तो किसकी करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सी दिया हुआ है। आप ऑप्शन नंबर सी मत लगा देना, ऑप्शन नंबर ए में सी दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होता है। बताओ, ताली लगा के एक बार जय हिंद लिख दो, मज़ा आ जाएगा क्लास का हमें आगे।